झारखंड के लोगों के लिए राहत और खुशी की खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने राज्य में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून झारखंड के पूर्वी हिस्सों और संथाल परगना क्षेत्र में पहुंच चुका है। समय पर मानसून आने से किसानों को बड़ी राहत मिली है और खेती किसानी के काम अब रफ्तार पड़ेंगे। आइए सुनते हैं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने क्या जानकारी दी। आज दिनांक 12 जून 2026 में दक्षिण पश्चिम मानसून का झारखंड में प्रवेश हो गया है और पूर्वी भाग, खासकर जो संथाल का भाग होता है, वहाँ काफ़ी हिस्सों तक मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिला है। और कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम जो ज़िला है, वहाँ पे मानसूनी हवाओं का प्रभाव हम लोग को देखने को मिला है। तो आज में अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बात किया जाए तो साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा, दुमका, धनबाद और कुछ हिस्सा गिरिडीह का, तो पूरा कोल्हान आप पूरा संथाल आप समझ लीजिए कवर है और कुछ हिस्सा गिरिडीह का, और नीचे में पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में कवर है। तो इन इलाकों में मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिला है, उस कारण से बारिश भी देखने को मिला है और साथ साथ में आपको थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब के भी इवेंट्स देखने को मिले हैं। अभी अगले अगर बात किया जाए तो 2-3 दिन में जो अगर मानसून है तो वो थोड़ा सा ठीक ही रहेगा और हल्के से मध्यम दर्जे का बारिश आपको काफ़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। साथ में आज 12 तारीख में कुछ कुछ इलाकों में आपको जो पूर्वी भाग है वहाँ पे पूर्वी से मध्य भाग में कुछ भारी बारिश भी एकाध आपको इंसिडेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद से थोड़ा सा बारिश में कमी आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही ज्ञात है कि जून में थोड़ा सा हम लोग डिफिशिएंट रेनफॉल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं झारखंड में भी। तो अभी मानसून का आगमन एक सुखद समाचार इसमें लेके आया है और आने वाले दिनों में हम लोग और अवलोकन करेंगे कि क्या स्थिति रहती है मानसून की। बट 2-3 दिनों बाद से थोड़ा सा जो बारिश है उसमें थोड़ी सी हम लोग को कमी देखने को मिलेगी और फिर से जो टेम्परेचर अभी जो गिरा है 2-3 दिन बाद से फिर वो थोड़ा सा हल्का सा फिर बढ़ेगा। अगर डेट की बात की जाए तो केरल में अमूमन 1 जून को मानसून पहुंचता है और झारखंड में 12 जून को मानसून पहुंचता है और मध्य भाग रांची समेत में 15 तारीख को मानसून पहुंचता है। तो इस बार अगर बात करें तो केरल में मानसून 4 जून को आया और अब अगर बात करें तो आज में जो पूर्वी भाग है वहाँ पे 12 जून को अपने तथाकथित समय में, सही समय में पहुँचा है और अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तार झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग को देखने को मिलेगा और यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा इस बार मानसून तो कमज़ोर अभी जून में दिख रहा है, बट आने वाले दिनों में जैसे ही थोड़ा और बारिश बीच में बढ़ेगा तो कुछ किसानों को भी लाभ मिलेगा। बाकी कुछ तैयारी कर सकते हैं। खासकर सलाह यही रहेगा जो निचले जो खेत हैं जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे धान आप करें। मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आप दूसरे जो फसलों का काम करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ओवरऑल सिचुएशन अभी यही है कि बिहार के साथ साथ में कल बिहार में मानसून इंटर किया था, बिहार के में आज मुजफ्फरपुर तक में मानसून पहुंचा है, उसके आगे तक पहुंचा है और झारखंड में पूर्वी भाग में पूरा जो संथाल का एरिया कवर किया है और साथ साथ में इधर में कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम को कुछ एरिया ये कवर किया है और 2-3 दिन में उम्मीद करेंगे कि और हिस्सा में मानसून की बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिलेगी। देखिए 2-3 दिन बाद से थोड़ा सा बारिश में कमी हम लोग को देखने को मिलेगा और जैसा कि आपको बोला मैंने कि जून में थोड़ा सा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफिशिएंट रेनफॉल रहेगा और उसी की उम्मीद है। और जैसा कि आपने पूर्वानुमान में भी सुना होगा कि इस साल थोड़ा सा ओवरऑल भारत के लिए भी मानसून थोड़ा सा डिफिशिएंट रहने का चांसेस है और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को मतलब हर स्थिति के लिए तैयार रहने की भी ज़रूरत है। एल नीनो का अच्छा खासा प्रभाव है और वो आने वाले दिनों में पूरा डेवलप भी करेगा और ओवरऑल इंडिया में तो उसको मानसून को थोड़ा सा हैम्पर करेगा, बट झारखंड की स्थिति हम लोग देखेंगे आगे मंथ में क्या है। तो अभी जून में तो थोड़ा डिफिशिएंट का ही चांसेस दिख रहा है और अगर आने वाले मंथ में थोड़ी स्थिति बदलती है क्योंकि आईओडी भी एक फैक्टर है, इंडियन ओशन डाइपोल, जो कि जो दूसरे हाफ ऑफ मानसून में उसका पॉजिटिव होने का भी कुछ संकेत है। तो वो इसका असर को कुछ काटेगा। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले जो
महीनों में कैसा फिर प्रोग्रेस करता है। आईएमडी हर महीने आपको उस अगले महीने का पूर्वानुमान करता है, साथ में आने वाले सीजन का पूर्वानुमान करता है। तो आपको जून के आखिरी सप्ताह में जुलाई के लिए पूर्वानुमान मिल जाएगा और जुलाई अगस्त सितंबर का भी पूर्वानुमान आईएमडी के द्वारा आपको पहले से ही मिल जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन यही है कि आज मानसून जिसका वेट हो रहा था इंटर किया है और 2-3 दिनों में और इलाकों में फैलेगा। यही अभी करंट हैवी रेन किस एरिया में? हेवी रेन की बात की जाए तो आज में हेवी रेन जो हम लोगों को मिला है वो पूर्वी सिंहभूम में चकुलिया को मिला है और मझारी में हम लोग को पश्चिमी सिंहभूम में मिला है और कुकुरू जो सरायकेला खरसावां यहीं पे हम लोग को हेवी मिला है। अगर बात करें तो जो हम लोग का कोल्हान और सटा हुआ जो रांची समेत एरिया है वहाँ पे बारिश ठीक हुई है और जो संथाल का एरिया है वहाँ पे भी बारिश हुई है बट थोड़ा सा कम अमाउंट में हुआ है। और आने वाले दिनों में मानसून प्रोग्रेशन की स्थिति हम लोग देखेंगे कि बारिश और जो हवा का क्राइटेरिया है, बादल का क्राइटेरिया, वो सब सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो मानसून प्रोग्रेशन के लिए हम लोग जो क्योंकि मानसून ही आप देखते हैं कि जो प्रोग्रेशन होता है वो और डिस्ट्रिक्टों को भी और भी स्टेट्स को भी हैम्पर करता है, तो साथ साथ में उनका भी प्रोग्रेशन हम लोग को देखना पड़ता है कि बिहार में कैसे प्रोग्रेस करेगा या उड़ीसा में कैसा प्रोग्रेस हुआ है। तो बंगाल तो अभी कवर हो गया है जैसा कि आप जान रहे होंगे, तो बंगाल कवर हो गया। तो अब झारखंड और बिहार में इधर में कवरेज 2-3 दिनों में उसमें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल की बात करें देखिए पिछली बार जो मानसून का मेन मंथ है जब सबसे ज़्यादा बारिश होता है वो जुलाई अगस्त है। जुलाई और अगस्त का बारिश ही डिफाइन करता है कि मानसून आपका कैसा रहेगा, क्योंकि हाल के दशक में हम लोगों ने देखा है कि जून में अमूमन 10 में से 7 से 8 साल अमूमन कम बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो मानसून भी थोड़ा सा लेट से आ रहा था और भी उसमें फैक्टर्स हैं। तो जुलाई और अगस्त का जो पूर्वानुमान है और जिसका जो एक्चुअल स्थिति रेनफॉल की बनेगी वो डिटरमाइन करेगा कि झारखंड का ओवरऑल सिनारियो क्या बनने वाला है। तो जुलाई अगस्त का रेनफॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि झारखंड में काफ़ी रेनफॉल अधिकतर जिलों में 300-350 मिलीमीटर रेनफॉल भी आपको देखने को मिलता है। तो वो दोनों मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि डिटरमाइन करने के लिए कि ओवरऑल झारखंड में मानसून की क्या स्थिति बनेगी इस बार। 3 साल के बाद फिर 1-8 साल डाउन होता है, तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड झारखंड में हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखते हैं आगे के दिनों में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आगे वो कैसे प्रभाव डालेंगे मानसून में, तो वो देखना पड़ेगा। अभी तो जैसे मानसून का कवरेज होता है, फिर उसके बाद में उसमें एक्टिव साइकिल कितना रहता है, ब्रेक कितना आता है, ठीक है। तो और फिर बंगाल की खाड़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। जो हमने बात किया कि जुलाई अगस्त में, तो बंगाल का खाड़ी में कितना सिस्टम बनता है, लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, वो फिर जो हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ता है तो उससे काफ़ी बारिश होती है। तो उसका हम लोगों को प्रभाव देखना पड़ेगा कि वो कितना सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, खासकर जुलाई अगस्त और सितंबर में। क्योंकि देखिए लाइटनिंग के इवेंट होंगे, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी थोड़ा है और साथ में जब ह्यूमिडिटी आता है तो लाइटनिंग की संभावना रहती है। और ऑनसेट के समय में जब भी मानसून का ऑनसेट होता है या मानसून रुक के फिर से रिवाइव करता है, फिर से स्टार्ट होता है, तो उस समय ठंडा लाइटनिंग अच्छा होता है। और ख़ासकर किसान भाइयों को जो खेत में काम करने जा रहे हैं वो खास ख्याल रखें कि गर्जन वज्रपात के समय में आप सुरक्षित स्थान पर रहें। उस समय अगर खेत में या हैं तो पेड़ के नीचे में आप ना जाएं, उस समय थोड़ा सा आप बचाव कर सकते हैं। मवेशी को भी आप पेड़ के नीचे ना ले जाएं उस समय में, तो थोड़ा उस समय बचाव करना चाहिए, क्योंकि जब भी मानसून का ऑनसेट होता है या मानसून ब्रेक से एक्टिव फेज में आता है तो हम लोगों को गर्मी के बाद खूब मॉइस्चर मिलता है, तो थंडर क्लाउड बहुत अच्छा बनता है। थंडर क्लाउड अच्छा बनने के कारण क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग काफ़ी होता है और जिससे कि कैजुअलिटी होने का भी चांसेस रहता है। So I am pleased to inform you that the southwest monsoon has arrived over some districts of northeast Jharkhand and some parts of east Singhbhum today on 12th June 2026. After analyzing these conditions which are defined by India Meteorological Department, such as sustained rainfall, then wind, favorable wind, and adequate moisture over upper air. So we found that some
districts like Sahibganj, Pakur, Godda, Dumka, Devagar, Jamtara, Dhanbad and Giridih in northeast and some parts of East Singhbum has been covered today. We know that southwest monsoon over India will arrive first in Kerala, that is on 1st June, but today it has arrived on 4th June with a delay of 3 days. Even though initially there was a delay of 3 days, but in Jharkhand it has arrived in normal date, that is on today 12th. And expected weather during next few days, we are expecting light to moderate rainfall activity at many places over Jharkhand during next 2 days, and thunderstorm and lightning accompanied with gusty wind also expected in isolated places over this week, and some districts, so we are expecting some isolated heavy rainfall activity over Jharkhand, and there is a fall in maximum temperature of 2 to 3 degrees Celsius during next 2 days, and thereafter there is a slight increase of 2 to 3 degree subsequent 3 days also we are expecting. तो आपने सुना, मौसम विभाग का कहना है कि मानसून तय समय पर झारखंड पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इससे किसानों को फायदा मिलेगा और खरीफ फसलों की बुनाई के लिए बेहतर माहौल बनेगा। मौसम से जुड़ी हर बड़ी जरूरी खबर के लिए देखते रहिए रांची क्लब टीवी। धन्यवाद।